जय हिंद बच्चों। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स में अब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे क्योंकि कैलकुलस हमारा समाप्त हो चुका है। तो चलिए ट्रिगो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री, अगला हमारा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको बेसिक 6 फंक्शन होते हैं जिसके अराउंड ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपको होगा। ठीक है, तो वो बेसिक जो फंक्शन है उसको आप दिमाग में रख लीजिए। और वो पहला जो है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, फिर है सेक थीटा और एक लास्ट एंड कॉट थीटा। ये 6 टर्म्स है। इस 6 टर्म्स को हमेशा दिमाग में रखना है क्योंकि यही 6 टर्म्स के द्वारा पूरा ट्रिगो आपका कवर्ड होगा। इन्हीं 6 का कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे भी आप ट्रिगो का क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे ट्रिगो का कोई भी फंक्शन जहाँ यूज होगा, यही 6 में से कोई होंगे। क्लियर है, या इसका कॉम्बिनेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम ये 6 का डिफिनीशन समझेंगे और इसका वैल्यूज निकालना देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। कैसे ये डिफाइन होता है उसको सीखते हैं। इसको डिफाइन करने से पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y। आप पोलर कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दोनों का यहाँ पे देखेंगे मर्ज रूप। तो एक पॉइंट इस प्लेन में कहीं पे है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट ना ओरिजिन से, ये ओरिजिन हमारा है, ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस पे हो। ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ का ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट, ये P पॉइंट है, इसका डिस्टेंस आप h मान सकते हैं, h। क्लियर है। तो ये पॉइंट इस प्लेन में ये फिक्स जो डिस्टेंस है उसी के अराउंड क्या करेगा, मूव करेगा। यानी मूव करने का मतलब ये सर्कुलेट करेगा। ठीक है, ऐसा। तो पॉइंट और सेंटर का जो पॉइंट होगा उसको मिलाएंगे तो ये एक लाइन मिलेगा और ये लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर थीटा डिग्री का एंगल बना। ठीक है, ये सारा। हाँ, ये पॉइंट वेरी कर सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन आपको फिक्स डिस्टेंस लेकर करके जो भी आप फिक्स करें, 1 मीटर 2 मीटर, और फिर मूव करेंगे कहीं पे। थीटा वेरिएबल है, यहाँ पे पॉइंट होगा तो अलग हो जाएगा, यहाँ होगा, जब ये पॉइंट यहाँ होगा तो अलग होगा, डिपेंड करेगा। यहाँ पे होगा 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारा थीटा क्या है, वेरिएबल है और ज़रूरत भी है वेरिएबल का। ओके, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए हम मान ले रहे हैं कि थीटा है। अब ये पॉइंट से हम एक्स लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए, एस दे दीजिए। तो आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, वो होगा ओ छोटा P और S, है ना। ये एक ट्रायंगल बन गया। क्लियर है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस एक मिला और एक परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस मिला। तो देखिए परपेंडिकुलर
एंगल के सामने वाला साइड को आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, एच मान लीजिए। जो एंगल ऑब्टेंट हुआ उसके जस्ट बगल वाले साइड को बेस बोलते हैं। बगल वाला साइड ये भी है, इसको हम ऑलरेडी हाइपोटेनस बोल चुके हैं, तो उसको नहीं, ये बगल वाला साइड। और जो एंगल यहाँ पे बना है इस आर्क से, ये वाला आर्क से, है ना, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर यानी पी बोलेंगे। बस नामकरण ही हो, क्लियर है। ये जो लेंथ हुआ उसको परपेंडिकुलर पी बोले, ये जो लेंथ हुआ बेस हुआ इसको बी से रिप्रेजेंट किए, ये जो लेंथ हुआ एच हुआ इसको हाइपोटेनस बोले। ठीक है, अब आइए सारा जो हमारा फंक्शन है उस पर आइए, साइन थीटा पर आइए। साइन थीटा का जो डिफिनीशन होता है आप कह सकते हैं इट इज़ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, यानी रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ये रेशियो है। तो परपेंडिकुलर का लेंथ हमने कितना माना, पी माना है, पी एस हमारा कितना है, पी माना है, तो पी लेंथ हो गया, और हाइपोटेनस का एच माना है तो एच हो गया। तो ये साइन थीटा का डेफिनेशन है, क्लियर है। उसी प्रकार से आप कॉस थीटा का डेफिनेशन लिखेंगे, कॉस थीटा का, तो वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस जितना हुआ वो बाई हाइपोटेनस। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस ये है। उसी प्रकार से टैन थीटा का करिएगा तो वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये याद रखना है, क्लियर है, क्योंकि ये ट्रिगो का अपना जो फंक्शन है उसका ये डिफिनीशन है, क्लियर है। उसी प्रकार से अगर कॉसेक का करिएगा, कॉसेक थीटा का करिएगा तो वो होता है एच हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक का करिएगा तो वो होगा हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉट का करिएगा तो वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ये हमारा 6 फंक्शन का डेफिनेशन हुआ, और ये आपका रेशियो है हाइपोटेनस का, नहीं तो बेस का, नहीं तो बेस, दो लेंथ का ये रेशियो है, क्लियर है। हाँ, ये एच जो है हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है, आप जितना लेना है, लेकिन पी और बी वैरी करेगा, समझ गए। पी हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है, लेकिन आपका परपेंडिकुलर, और क्योंकि आप एंगल देखिए यहाँ पे, ये मान के चलिए कि हमारा पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया तो ये आपका इतना ही हुआ हाइपोटेनस में, तो हाँ हाइपोटेनस तो यही एच ही रहना है, और यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर समथिंग इतना बढ़ गया, बेस हमारा इतना हो गया, कम हो गया, पहले इतना था। तो डिपेंड करता है कि कितना एंगल के लिए आपका रेशियो पूछा जा रहा है, पी बाई एच का, किसी का भी, ये दोनों वैरी करते हैं परपेंडिकुलर डिपेंड ऑन एंगल, है ना, ऑब्टेंट बाई लाइन एंड एक्सिस, क्लियर है। तो ये आपका डिफिनीशन है, ओके। अब इस डिफिनीशन के हेल्प से कुछ आपस में भी रिलेशन होता है, जैसे देखिए कॉसेक थीटा अगर करिएगा ना तो 1 साइन, ये दोनों बराबर है। कॉसेक थीटा बराबर कितना है, देखिए एच बाई पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो आप यहाँ से वैल्यू आप रखिए साइन का कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये एच ऊपर चला जाएगा, एच बाई पी, तो प्रूव हो गया, ये प्रूव हुआ, एच बाई पी होगा कॉसेक बराबर। उसी प्रकार से सेक जो होता है ना, सेक थीटा जो होता है 1 कॉस थीटा, सेम एज दिस, आप कीजिएगा वैल्यू लीजिएगा, आपका एच बाई बी आ जाएगा। उसी प्रकार से आपका एक होता है कॉट थीटा और 1 टैन थीटा के ये बराबर होता है। ये सब फार्मूलाज याद रखिएगा, रिलेशन है, इसी से प्रूव हो जाएगा। बस आप सिर्फ वैल्यूज, ये सारा साइन का आप जान रहे हैं तो साइन वाला पुट कर दीजिए, देखिएगा कि सेक का आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक डिफिनीशन है ये सारा, ये 6 फंक्शन का।
ये कहाँ से आया नहीं आया ये चर्चा की बात नहीं है, ठीक है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद ये जो रिलेशन हुआ, इस रिलेशन को यू कैन प्रूव बाय द बेसिक डेफिनेशन। यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है। और भी हमारे पास रिलेशन है, वो ये है कि tan थीटा जो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू पुट करिए, कितना होगा p बाई एच, और cos का b बाई एच। h से h कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या p बाई b। तो p बाई b देखिए, p बाई b tan थीटा, यानी ये सही है हमारा, ओके। उसी प्रकार से cot थीटा जो होता है वो होता है, बस इसका रिवर्स हो गया, cos थीटा बाई sin थीटा। तो ये कुछ बेसिक रिलेशन है बिटवीन दिस 6 ट्रिको फंक्शन, ओके। तो ये याद रखिएगा। बेसिक डेफिनेशन से हमने 2 3 4 रिलेशन है, 4 नहीं 5 रिलेशन है, इसको याद रखिए, ठीक है। अब चलिए वैल्यूज देखते हैं। हमने तो डिफाइन कर दिया, ठीक है, डिफिनीशन तो हमको मिल गया। अब हम वैल्यूज देखते हैं, किसके लिए, अलग अलग एंगल के लिए हमारा साइन का जो वैल्यू है, यानी पी बाई एच का जो रेशियो है वो कितना आता है। क्लियर है। जैसे हम कह रहे हैं कि साइन 30 है, थीटा की जगह पे 30 है, ओके। तो ये 30, तो इसका जो वैल्यू होता है 1/2, यानी पी बाई एच का रेशियो कितना हो जाता है 1/2। अगर एच आप 1 मीटर लिए हैं तो ऑटोमेटिकली पी हाफ मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप एच अगर 2 मीटर लिए हैं तो पी हमारा 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो साइन 30 के लिए कांस्टेंट है और वो कितना 1/2। इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये लेंथ कितना है, बात समझ रहे हैं। ये लेंथ एच आप जितना मन करे उतना ले लीजिए। हाँ, अब जब वो लेंथ ले लिया है ना, तो उसको रोटेट जब करवा रहे हैं तो पार्टिकुलर वो क्वेश्चंस के लिए सारे एच आप एक ही लीजिएगा। हाँ, पी और ए बी हमारा ऑटोमेटिकली वेरी करना ही है, ठीक है। तो हम सपोज करें कि एच हमने 2 मीटर लिया है, तो साइन थीटा कितना आता है 1/2। तो 30 डिग्री पर पी हमारा 1 मीटर हो जाएगा इस रेशियो को लाने के लिए, ठीक है। अब कोई कहेगा कि साइन 60 डिग्री का क्या हुआ, तो इतना होता है इसका √3/2। यानी कि अगर एच हमारा 2 मीटर है तो उस केस में हमारा पी कितना हो जाएगा √3 मीटर हो जाएगा। एंगल 60 से 30 हो गया, तो देखिएगा कि पी हमारा बढ़ेगा, है ना, और बी हमारा घटेगा। जैसे देखिए ये 30 डिग्री है और यहाँ पे हमारा 60 डिग्री का कोण बनाया, ये 60 डिग्री का कोण बनाया। तो यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिएगा तो P बढ़ गया। H तो वही है, कांस्टेंट ही रखना है, H हमारा वही रहेगा, और समझ गए। तो H इतना ही है, लेकिन P हमारा पहले इतना था, तो ओबियस है कि P/H का रेशियो बढ़ेगा, बढ़ा है, बात समझ गए। तो ये 60 डिग्री के लिए उसी प्रकार से अलग अलग एंगल के लिए P/H का रेशियो अलग अलग होते हैं। और ये सारा आप रेशियो याद नहीं रख सकते हैं, यानी साइन के हर एक एंगल के लिए आप वैल्यूज याद नहीं रख सकते हैं। कुछ वैल्यूज हैं जिसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये इतना आया, आप इसको मेजरमेंट करिएगा और रेशियो ले करके देखिएगा, आपको आएगा इतना 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कहिएगा कहाँ से लाएँ, तो आप 1 मीटर लेंथ का कोई वायर ले लीजिए, ऐसे रखिए और वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए कि एक्स एक्सिस और यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए, और अपना इसका हाइट नाप लीजिएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो आप जितना लिए होंगे उतना होगा ही। आप रेशियो देखिएगा, जब 30 डिग्री यहाँ पे बना रहे होंगे तो रेशियो 1/2 आ रहा होगा, जब 60 डिग्री बना रहे होंगे तो √3/2 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकली निकाला गया चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकली इसको कोई वैल्यू निकाल सकता है, समझ गए बात को। तो ये हमारा हर एक एंगल के लिए इसका रेशियो अलग अलग आता है।
क्लियर है, P/H का। उसी प्रकार से हर एक का वैल्यू अलग अलग आएगा। cos 30 के लिए कुछ और आएगा क्योंकि ये B/H है, तो cos 30 के लिए √3/2 जैसे आता है। तो कम से कम आपको कुछ एंगल के लिए याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो बाकी और भी एंगल्स होंगे, ऐसा नहीं कि 0 से 90 तक ही जाएगा। ये लाइन हमारा बढ़ते 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 इधर भी आ सकता है। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया तो यहाँ पे एंगल समथिंग 90 से बड़ा हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ये सर्कुलर आर्क है जो। तो ये देखिए एंगल क्या होता है हमारा, ये जो थीटा है जिसको हमने थीटा ये साइन थीटा कर रखे हैं, वो एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा। ये थीटा है जो एंटी क्लॉकवाइज, थीटा हमारा क्या है, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, या यहाँ सीधे ऐसे लिखा पॉजिटिव एक्सिस ही होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमारा एंगल है, ठीक है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक आप मेजरमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस से ऐसे नाप दीजिए, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एंगल होगा जो आप ये थीटा ले रहे हैं सारा में, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा एक्स एक्सिस से, क्लियर है। तो कम से कम कुछ वैल्यूज है जिसको आप याद रखिएगा, तभी क्या है कि आप सही से, और सारे एंगल के लिए, कुछ एंगल्स के लिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं, और 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसा नहीं है कि हम सारे के लिए निकालेंगे। कुछ फिक्स एंगल है जिसका हमें हमेशा ज़रूरत होता है फिजिक्स में, और उसी एंगल के लिए हम ट्रिगो के फंक्शन का वैल्यूज निकालेंगे, क्लियर है। कौन कौन सा हो जाएगा, इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, कम से कम 0 से 90 के बीच ये 5 एंगल के लिए सारा फंक्शन का वैल्यूज आप याद रखिएगा। अगर सारा का नहीं रखते हैं तो कम से कम साइन और कॉस का ज़रूर याद रखिएगा, वही दोनों के हेल्प से बाकी और 4 का भी 90 तक निकल जाएगा। जब 90 तक निकल जाएगा ना, तो 90 से बड़ा के लिए, जैसे 120 के लिए अगर आपसे कोई पूछ दे, समझ गए, तो उसके लिए हम कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को आगे हम पढ़ेंगे और हम आराम से बाकी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। साइन कॉस का वैल्यू बहुत सारे एंगल के लिए होता है, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि 0 से लेकर के 360 डिग्री तक ही, 360 भी हो सकता है, उससे भी आगे आता है, तो वो हम देखेंगे। इन्फिनाइट वैल्यूज आएंगे हमारा, साइन थीटा और कॉस थीटा जो भी है उसका अलग अलग एंगल के लिए, एंगल तो इन्फिनाइट तक जा सकता है, बात समझ गए। आप निजी लाइफ में कहते हैं कि 360 डिग्री तक ही, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। साइन और कॉस केस में आप देखेंगे कि बहुत सारा एंगल के लिए हम उसका वैल्यूज निकालते हैं। तो चलिए पहले तो हम 90 डिग्री तक के लिए वैल्यू याद रख लेते हैं। और साइन का जो होता है, साइन थीटा का अगर 0 जब एंगल है, तो देखिए 0 और 90 के लिए आप आराम से जो हमारा बेसिक फंक्शन आया था उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा देखिए जब एंगल 0 होगा ना, तो ये P पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, P पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो देखिए P जब पॉइंट यहाँ पे टेंड कर रहा है, तो ये हाइपोटेनस हमारा, हाइपोटेनस फिक्स है, परपेंडिकुलर हमारा घटते जाएगा, यहाँ पे इतना ही है, यहाँ पे इतना है ना, घटते जा घटते, अब इसी पॉइंट पे आ गया। तो इस पॉइंट पे जब थीटा हमारा 0 हो जाता है ना, एंगल हमारा 0 हो जाता है, 0 डिग्री, तो P हमारा कितना हो जाता है, P हमारा 0 हो जाता है, और B हमारा H के बराबर हो जाता है। B देखिए बेस वाला होता है, तो B हमारा यही B है और यही हमारा H है। जब 90 डिग्री थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में देखिए P हमारा यहाँ पे आएगा और यही
90 डिग्री का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, यहाँ पे P आ जाएगा। तो 90 डिग्री के केस में क्या होता है कि P बराबर हो जाता है H का, जो ये H है उतना ही देखिए P बढ़ते 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 यहीं पे P आ गया, तो 0 और O से P के बीच का जो डिस्टेंस हो गया यही हाइपोटेनस के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे B, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिएगा, B तो कुछ आएगा नहीं, 0 आएगा, तो यहाँ पे B हमारा 0 होता है। तो ये दो एंगल के लिए आप इसका वैल्यू आराम से फंक्शन का डिफिनीशन जो दिए उससे निकाल सकते हैं। तो 0 P हमारा 0/h यानी कि ये 0 आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन 30 के लिए बस वही आप कैलकुलेशन आप मेजरमेंट करके प्रैक्टिकली कर सकते हैं, और उसका वैल्यू कितना आता है 1/2 आता है। बात समझ गए। उसी प्रकार से 45 डिग्री के लिए करेगा तो 1/√2 आएगा P/h का रेशियो, और 60 डिग्री के लिए करेगा तो √3/2 होगा P/h का रेशियो यानी साइन का वैल्यू, P/h का रेशियो यानी साइन का वैल्यू। 90 डिग्री के लिए देखिए बोले हैं कि अब बेसिक जो डिफिनीशन है उससे आ जाएगा। उसके लिए देखिए क्या होता है 90 डिग्री P बराबर H, तो यहाँ पे आप H/h कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 90 डिग्री के लिए 1 आ गया, ठीक है। तो साइन का ये 5 वैल्यू का 5 एंगल के लिए वैल्यू हमारा इतना मिल गया। उसी प्रकार से आप कॉस थीटा के लिए करेंगे ना, तो कॉस थीटा का आपका बेसिक डिफिनीशन जो होता है वो क्या होता है B/h, बेस बाई हाइपोटेनस। तो 0 के लिए तो इसी से निकल जाएगा, B कितना है, जब 0 है तो h के बराबर है यानी h/h, तो 1 हो जाएगा, यानी जब cos 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, यानी B/h का रेशियो हमारा 1 हो गया। उसी प्रकार से 30 के लिए करिएगा तो √3/2 होता है, 45 के लिए 1/√2, और इसके लिए कितना हो जाता है 1/2, और 0 के लिए करिएगा तो B 0 हो जाता है, सॉरी 19 के लिए तो B हमारा 19 पे देखिएगा कि 0 होता है, तो 0/h 0, तो इसके लिए ये हो गया वैल्यूज। उसी प्रकार से ये 2 का कम से कम याद रखिए, बाकी का याद आपको बाई द डिफिनीशन हमने कुछ रिलेशन देखा था तो उससे आप कर सकते हैं, जैसे tan का tan थीटा। तो tan थीटा के लिए 0 पर देखिए tan थीटा का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है P/B होता है, और इसका ये भी होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। तो 0 के लिए तो इसी से हम कर लेंगे, नहीं तो 0 के लिए ये दोनों का रेशियो देखिए 0/1 रेशियो, साइन 0 पे 0 है और कॉस 0 पे 1 है, तो 0/1 रेशियो यानी 0 हो जाएगा। बेसिक से भी आप करिएगा P/B, P हमारा 0 डिग्री पे क्या है 0 है, तो ये क्या हो गया 0/B यानी 0। 30 के लिए तो 30 के लिए 1/2 है ना, 1/2 बटा कितना हो जाएगा, कॉस का कितना होता है 30 पे वैल्यू √3/2, तो √3/2 करिएगा, 2 से कटेगा यानी 1/√3। तो ये याद है तो आप इससे ये वाला साइन बाई, नहीं तो फिर वैल्यू याद रखिए, इसका होता है 1/√3, इसको करिएगा 1 आ जाएगा, इसको करिएगा √3 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ बेसिक से 90 डिग्री है तो बेसिक से भी आप आराम से निकाल सकते हैं P/B, B हमारा 90 पे 0 होता है, 90 पे 0 होता है। तो अगर आप कहेंगे कि P कुछ भी रहे लेकिन ये 0 आ गया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, कोई वैल्यू आएगा क्या नीचे एग्जैक्ट 0 होगा, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड, क्लियर है। जब 90 डिग्री पे आपका tan थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो वो अनडिफाइंड होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ये 3 का देख लिया। अब चौथा के लिए साइन का इन्वर्स जो होता है बताया गया था कॉसेक थीटा, तो इसका भी आप बाई रिलेशन बना सकते हैं, और नहीं तो इसका बेसिक जो डिफिनीशन है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक डिफिनीशन है कॉसेक थीटा का वो होता है कितना होता है h/p, और ये भी होता है कि 1/sin थीटा भी होता है,
है ना, रिलेशन बताया था दोनों। तो 0 पर तो इसी से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका रिवर्स करिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा 0 पे। तो 1/0 का मतलब क्या हो गया, अनडिफाइंड। यहाँ पे क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। बेसिक से भी कर सकते हैं, h/p है, p हमारा 0 पे क्या होता है, 0 होता है। तो h कुछ भी रहे, p हमारा जब 0 हो गया, नीचे 0 आ गया, तो h/0 यानी अनडिफाइंड। क्लियर है। उसी प्रकार से 30 के लिए करिएगा, तो इसका आप 1/, ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। साइन 30 के लिए कितना होता है, 1/2। तो 1/2 2 पर चला जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। उसी प्रकार से इसके लिए करिएगा, √2 हो जाएगा। इसके लिए करिएगा 2/√3 हो जाएगा। 1 के लिए करिएगा तो 1/1 1 ही रह जाएगा। तो ये हो गया cosec x का। आप हाँ, यहाँ पे जब 19 है तो इसका बेसिक फार्मूला से भी h/p से भी कर सकते हैं, क्योंकि p 90 पे h के बराबर होता है, तो h/h 1 भी आ जाएगा। तो जैसे आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। सेक थीटा का आप जानते हैं फार्मूला, सेक थीटा का बेसिक फार्मूला h/p है, और ये 1/cos थीटा भी होता है। तो जब 0 पर है तो 0 पे बेसिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, h/b होता है ना, उल्टा सीधा नहीं लिखने का, h/b होता है। तो h का वैल्यू कितना है, h का नहीं b का, देखिए जब 0 है तो b हमारा h के बराबर है, तो h/h यानी 1। इससे भी निकाल सकते हैं 1/cos, cos का वैल्यू कितना 1 है, तो 1/1 1 ही आएगा। फिर उसके बाद इसका रिवर्स करते जाइए, ये 2/√3 हो जाएगा cos का, ये √2 है तो सॉरी 1/√2 है तो √2, इसके लिए 2। अब जब 90 डिग्री है तो बेसिक फार्मूला से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे h/b है, b हमारा 90 डिग्री पे 0 होता है, तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, यानी ये अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड कहीं कहीं पे इन्फिनिटिव कोई लिख रहा है तो वो गलत चीज़ है, इन्फिनिटिव नहीं होता, अनडिफाइंड होता, वैल्यू ही नहीं है। बात समझ गए, कोई वैल्यू उस पॉइंट पे नहीं होगा। अब लास्ट जो हमारा है वो है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फार्मूला जो है उससे भी आप कर सकते हैं। कॉट थीटा का बेसिक जो फार्मूला है, कॉट थीटा बराबर पहले तो बेसिक फार्मूला h/b होता है, नहीं तो ये होता है 1/tan थीटा, और नहीं तो क्या होता है cos θ/sin थीटा। किसी एक का यूज करके आप इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कॉट जब 0 है तो ये तो बेसिक फार्मूला से ही आ जाएगा h/b। h हमारा p में मेन p और b को देखना होता है ना, तो b h के बराबर है 0 पे, तो h/h यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी कॉट, हाँ सॉरी कितना आ गया हमारा, कहाँ गया कॉट h/, ओहो उल्टा तो लिख दिया ना, वही कहें कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या होता है b/h, b/p, उल्टा लिखा गया था, है ना, वही कहें। तो b हमारा क्या होता है 0 होता है ना, तो 0 सॉरी b नहीं, p हमारा 0 होता है। तो ये क्या हो गया b something/0, something/0 अगर आप कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, समथिंग आप 0 करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पे आइए, इसका आप रिवर्स कर सकते हैं, 10 का ये रिवर्स होता है तो √3 हो जाएगा। इसका भी इस्तेमाल करिएगा, उससे भी बन जाएगा। इसका आप कर लीजिए 10 का 1 का रिवर्स 1 ही होगा, इसका 1/√3 हो जाएगा। और अनडिफाइंड के लिए कोई रिवर्स नहीं, इसका 90 पे हम सीधे वैल्यू देख लेंगे, और 90 पे हमारा ये b/p का रेशियो देख लेंगे। b कितना है, b हमारा 0 है, यानी 0/p क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये हमने जितना भी हमारा 6 फंक्शन था उसका वैल्यूज 90 डिग्री तक के लिए देखा, यानी 5 जो वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 का ये वैल्यू देखा। अब इससे आगे भी वैल्यू
हम निकालेंगे, कुछ फार्मूला है उसका इस्तेमाल कर करके। आप चाहें तो ये 2 का याद रखें, बाकी सब निकल जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि ये 6 का कम से कम 90 तक याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाने लगेंगे तो इसका इस्तेमाल होगा, तो याद रखिए। ओके, तो ये हो गया हमारा वैल्यूज टोटल किसका, टोटल जो फंक्शन है उसके लिए हमने 90 तक के लिए देखा। ठीक है, अब जो फंक्शन का डिफिनीशन लोग ऐसे ट्रायंगल बना के दे देते हैं कि ऐसे ट्रायंगल है ये और ये ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको हाइपोटेनस, इसको बी और इसको पी और इसको बी मान लेते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि आप तो ये फिर ट्रायंगल में तो ये एंगल कहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा, है ना। ये थीटा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 90 तक जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है। अब ये पूरा फंक्शन को साइन थीटा को आप कर लेते हैं p/h, है ना। लेकिन इसके हेल्प से तो आप फार्मूलाज निकाल लेते हैं, बेसिक जो फार्मूला है, लेकिन जब एंगल जब 90 से ज़्यादा जब आने लगेगा उस केस में ये काम नहीं करेगा। एक्चुअल में जेन्युइन जो है यही है, ठीक है, यही जेन्युइन है कि एक पॉइंट होता है जो ये सर्कुलर पार्ट पे मूव करता है। अब उसका रेशियो हमको क्या होगा नहीं होगा सारा का देखा आपने, और ये रेशियो निगेटिव भी आएगा जब 90 डिग्री से आगे जब होगा, तो p/h का जो रेशियो है वो p/h जहाँ पे साइन के लिए हम कह रहे हैं, कॉस के लिए अलग है, तो वो सारा का रेशियो अलग अलग एंगल के लिए क्या आता है वो हम इसी के हेल्प से देखेंगे, इसके हेल्प से आपको नहीं हो पाएगा। बात समझ गए। तो ये हो गया हमारा किसका, ट्रिगो फंक्शन के सारा हमने वैल्यूज़ देखा 90 डिग्री तक। बाकी के हम क्या करेंगे कि और भी जो हमारा वैल्यूज है 19 के बाद का जो वैल्यू है, जैसे यहीं पे देखिए जब ये 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये थीटा जो है ये पॉइंट यहाँ पी पे आ गया, तो 120 डिग्री का एंगल ये बनाने लग गया। सपोज करिए थीटा 120 डिग्री का है, तो यहाँ पे अगर कहे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है p/h का रेशियो क्या आएगा ये देखना है। तो देखिए यहाँ से इस x लाइन पे परपेंडिकुलर ये लाइन हो गया, और ये हमारा फिर इस केस में बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल यही रहेगा। बात समझ गए, एंगल यही रहेगा, बस इसका साइन के साथ रख देना है। साइन हमारा जो भी है, इसका जो साइन है, साइन के ये जो लेंथ है ना, कोऑर्डिनेट में साइन का बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसके साइन इधर निगेटिव एक्स एक्सिस जब b जहाँ रखेंगे तो b का वैल्यू निगेटिव लिया जाएगा, p तो ऊपर ही है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो देखेंगे उसमें कैसे हम कितना एंगल के लिए कौन सा फंक्शन हमारा निगेटिव होता है, कौन सा फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है, उसको भी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। बाकी अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है ना तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें ताकि आपको अपडेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।